हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट पे। मैं अनामिका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट 4। आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर जी हिंदी 6th सेमेस्टर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन के अंतर्गत यूनिट 4 जिसका नाम है नई तकनीक और सिनेमा संभावनाएं और चुनौतियां, जिसमें आपको 4 फिल्म्स पढ़ने हैं। फर्स्ट पीके हो गया, सेकंड मुगले आजम हो गया, थर्ड दीवार हो गया और फोर्थ मदर इंडिया हो गया। तो ये हम करेंगे। दोस्तों, आपका मेनली जो ये एग्ज़ाम आता है, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है कि फिल्म की मूल संवेदना लिखिए या संभावना और चुनौतियाँ लिखिए। तो चलिए हम उसी के कंटेस्ट में स्टार्ट करते हैं। तो पीके फिल्म आज हम करेंगे। पीके फिल्म का जो निर्देशक जिन्होंने किया है, राजकुमार हिरानी ने किया है। निर्माता है इसके राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा और सिद्धार्थ राय कपूर। पटकथा किसने लिखा है? तो अभिजत जोशी ने और राजकुमार हिरानी ने। अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आप लोगों ने देख रखा होगा। तो आमिर खान हो गए, अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, बोमन ईरानी, सौरभ शुक्ल और संजय दत्त। ये सारे क्या है? अभिनेता और अभिनेत्री है। उसके बाद संगीतकार अगर हम देखें तो अजय अतुल हो गए, शांतनु मोइत्रा हो गए और अंकित तिवारी, ये सारे संगीतकार हैं। स्टूडियो अगर हम देखें कि किस किस स्टूडियो में मतलब इसे की मदद से इसको बनाया गया, तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स, राजकुमार हिरानी फिल्म्स और यूटीबी मोशन पिक्चर्स, ये सारे स्टूडियो थे। उसके बाद प्रदर्शन की तिथि, इसे कब रिलीज़ किया गया था? तो 19 दिसंबर 2014 में से रिलीज़ किया गया था। समय सीमा की अगर बात करें तो टाइम लिमिट इसका है 153 मिनट और देश भारत पता है ये आप लोगों को, और भाषा इसकी हिंदी है। और इसमें जो दोस्तों खर्च हुआ है इसको बनाने में वो 85 करोड़ के अप्रॉक्स में हुआ है और रेटिंग 4.5 का स्टार हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम गीतों की सूची देख लेते हैं। तो ठरकी छोकरो गीतकार अगर हम देखें तो स्वानंद है किरकिरे, और संगीतकार जो अजय अतुल है, गायक स्वरूप खान है और अवधि इसका 4 रेशियो 55 के अप्रॉक्स में है। उसके बाद ये सारे आप फिल्म्स, भगवान है, कहा रे तू, ये बहुत अच्छा मतलब सॉन्ग लगता है, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। स्वानंद किरकिरे ने इसे मतलब बनाया, मतलब इसे लिखा है। शांतनु मोइत्र जो है वो गायक है। इसमें सोनू निगम ने जो गाया है और इसका जो टाइम लिमिट देखे 5 रेशियो 1.2 के अप्रॉक्स में है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम कहानी देखते हैं। दोस्तों, अगर इस पे आपका आंसर मतलब क्वेश्चन आता है तो आएगा कि पीके फिल्म की मूल संवेदना या अभी के वर्तमान समय में उसकी क्या मतलब कितना इम्पोर्टेंस है उसका, तो इस कंटेस्ट में आएगा। तो पहले आप थोड़ा सा उसका इंट्रो दे देंगे कि हाँ इसके निर्देशक कौन है, इसमें एक्टर और एक्ट्रेस मतलब जो है वो क्या क्या मतलब कौन कौन से हैं, नाम बता देंगे। इस फिल्म को रेटिंग कितनी मिली है, उसके बाद इसका मतलब कितना खर्च आया है, उसमें मतलब म्यूजिशियन कौन है, ये थोड़ा सा आप इंट्रो देकर उसके बाद थोड़ा सा आप कहानी बताएंगे। और उसके बाद देन मूल संवेदना की ये जो फिल्म बनाई गई है, राजकुमार हिरानी जी ने बनाया है, उसके पीछे इसका मतलब उसके पीछे तर्क क्या है, वो किस चीज़ को इंडिकेट करे इस फिल्म के माध्यम से, तो वो आप थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बाद फाइनली आप निष्कर्ष लिख देंगे। तो यह जो कहानी एक परग्रही मतलब जो दूसरे ग्रह से आया हुआ होता है, जो आप लोगों को पता है आमिर खान होता है, वो आता है दूसरे ग्रह से, जो पृथ्वी में आता है और उसके यान को बुलाने वाला, यानी कि जो जिससे वो आता है उससे मतलब हेलीकॉप्टर से, प्लेन से आता है, उसका रिमोट एक चोर लेकर भाग जाता है। इसके बाद वह धरती पर ही घूमता रहता है और उसी दिन जग्गू जो मतलब जगत जननी जिसको कहते हैं, अनुष्का शर्मा का नाम होता है, सरफराज जो सुशांत सिंह राजपूत से मिलती है। और उसके बाद फिर वही है कि जो पीके है वो पृथ्वी पर घूमता रहता है और उसके बाद अनुष्का शर्मा और सरफराज मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जग्गू ब्रिगेड से सीधे भारत लौट आती है और इसके बाद जग्गू की मुलाकात पीके से होती है जब वो इंडिया लौटती है, क्योंकि उसकी मतलब सरफराज और जग्गू की शादी की बात वो अपने फादर से करती है। बट आपको पता है कि रेजिडेंट्री कितना है, तो वो कास्ट को लेकर और रिलीजन को लेकर वो थोड़ा सा मतलब पर्टिकुलर होते हैं, तो वो शादी नहीं हो पाती। फिर वो जग्गू जो है वो फॉरेन कंट्री से वो अपने इंडिया लौट आती है और उसके बाद उसकी मुलाकात किससे होती है, पीके से होती है। पीके उसे अपने पिछले किए गए सारे
कार्यों के विषय में बताता है। वह बताता है कि किस तरह उसने कपड़ा पहनना सीखा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एक एलियन होता है और वो कपड़ा पहनना भी नहीं जानता है, और कैसे वो मतलब लैंग्वेज सीखता है, ये सारी चीज़ें वो जग्गू से शेयर करता है। जब पीके दिल्ली जाता है, मतलब सारे बोलते हैं कि आपका मतलब जो चोर है, चोरी करके जो रिमोट ले गया वो दिल्ली में मिलेगा, तो वो दिल्ली जाता है और वहाँ मतलब दिल्ली आता है और वहाँ अपने लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करता है। तो वहाँ उसे हर जगह से केवल एक ही पंक्ति, आप लोगों को भी पता है कि कितना मतलब अंधविश्वास है अभी भी है, तो पंक्तियाँ सुनने को मिलता है कि केवल भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब वो ये सोचता है कि भगवान कौन है, फिर वो भगवान को ढूंढने लग जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि वो मेट्रो में, ट्रेन में, मतलब जहाँ भी जाता है वो मतलब गुमशुदा की तलाश करके भगवान की फ़ोटोज़ लगवा देता है, और वो फिर सर्च करने लगता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। एक दिन टीवी रिपोर्टर जगत जननी जो होती है, मतलब अनुष्का शर्मा, जिसे लोग जग्गू भी बुलाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाती है, और जब वह पीके को मिसिंग गॉड नामक पोस्टर बांटता हुआ देखती है, आप लोगों को पता है कि मेट्रो में जा रही होती है तो देखती है, वह उसका पीछा करती है, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब वह मार खाने से मतलब उसको बचाती है, क्योंकि वह मंदिर से पैसे चुरा लेता है। आप लोगों को पता है कि वो मंदिर से पैसे चुरा लेता है। इसी बीच पीके को जग्गू से प्रेम हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जग्गू सरफराज यानी सुशांत सिंह राजपूत से लव करती थी और उससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उसने यह विचार त्याग दिया था। वहीं दूसरी ओर जो भैरव होता है, भैरव सिंह चोर को पकड़ लेता है, जो उसका मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है उसका, पीके का, वो चोर को पकड़ लेता है और उसे लेकर दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन वहां एक बम ब्लास्ट में दोनों की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि पीके फिल्म की मूल संवेदना, मतलब जो फिल्म जो हिरानी जी है, उन्होंने क्या इंडिकेट किया है इस फिल्म के माध्यम से। तो फिल्म पीके एक एलियन, दूसरे ग्रह से आया हुआ एक प्रणाली है द्वारा अपने ग्रह वापस लौटने के लिए किए गए संघर्ष की कथा है, और इसमें जो निर्देशक है राजकुमार हिरानी जी ने पीके पात्र के माध्यम से कुछ बुराइयों को उजागर किया है, और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वो बुराइयाँ कौन कौन सी है। आप लोग भी कभी कभी उसका विरोध करते होंगे। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि पीके जग्गू से मतलब कहता है कि हमारे हमारे जो गोले पर, वो गोला ही बोलता है, तो हमारे गोले पर झूठ ना ही बोलत है, मतलब कोई झूठ नहीं बोलता है, दुनिया में झूठ बोलना आम बात हो गई है। वो कहता है कि हमारे गोले पर कोई झूठ नहीं बोलता, बट जब वो यहाँ आया है, जब वो पृथ्वी पर आया है, तो वो देखता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे झूठ का सहारा ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो अभी भी आप लोग देखते हो कि झूठ बोलना आम बात हो गया है, और कोई किसी का मतलब किसी को झूठ कुछ भी बोल देता है। इसी कारण जग्गू भी पीके आमिर खान की दूसरे ग्रह वाली बातें सुनकर उसका यकीन नहीं करती है। वो तो कहती है अरे हमारे मतलब यहाँ पे तो कोई झूठ के बिना रह ही नहीं सकता। तो जो वो पीके है वो बताता है कि हमारे गोले पर कोई झूठ नहीं बोला था, तो वो बिलीव नहीं करती है। फिल्म की शुरुआत से ही आपने देखा कि निर्देशक ने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की बुराइयां दिखाने का प्रयास किया है, कुछ इंडिकेट किया है, और ये पहली बुराई थी चोरी। पीके का पृथ्वी पर पहला कदम रखते ही उसका वो संकेतक उसके गले से एक मतलब जो रिमोट था उसका एक गांव के एक व्यक्ति द्वारा छीनकर दिखाया गया है। निर्देशक जी ने मनुष्य की पहली बुराई को उजागर कर दिया है कि जो चोरी है, जैसे आप लोग अभी भी देखते हैं कि बाहर आप कोई सामान नहीं छोड़ते, बिकॉज आप मतलब डरे हुए हैं, आपके मन में एक संशय है कि हाँ चोर मतलब चुरा कर वो सामान ले जा सकता है, तो आप नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद निर्देशक साहब ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से ठीक उसी प्रकार दिखाया है जिस प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है, उसमें देखा होगा आपने, जन्म लेता है तो उसे पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वैसे ही पीके को दिखाया गया है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता रहता है, अपने से बड़ों का अनुकरण उसके बाद करके वह सारी चीज़ें सीखता है। वैसे ही पीके भी आप देखते हैं कि रियलिटी है कि जब वो आता है तो वो बिल्कुल अननोन होता है, बट वो पृथ्वी पर रहता है और सारी चीज़ें सीखता है। ठीक उसी स्थिति में भी पीके ने भी ये सारी चीज़ें सीखी है। सभी लोगों से अपने संकेतक के बारे में पूछने पर उसे नकारात्मक उत्तर ही मिलता है। लोग उसे जो बता देते हैं वह वही करने लगता है। लोगों के द्वारा कहने पर तुम्हारे लिए भगवान ही कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि भगवान भी हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम खुद की हेल्प खुद करते हैं। तो
यही है कि सब उसे बोल देते हैं कि तुम्हारी हेल्प तो भगवान ही कर सकते हैं। ये वाक्य बार बार सुनकर वह भगवान को ढूंढने लगता है। और यहाँ पीके जो पृथ्वी पर बड़ा होकर ही मतलब आया है भगवान से मिलने के लिए, वह भगवान को ढूंढने के लिए पोस्टर भी छपवाता है और जिस पर लिखा होता है कि लापता, और नीचे होती है भगवान की तस्वीर। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के भगवानों से वह अपने उस संकेतक की मांग करता है। उसको नहीं पता है कि यहाँ भगवान भी बटे हुए हैं, जैसे रिलीजन, जैसे हिंदू के अलग भगवान है, मुस्लिम के अलग है, सिख के अलग है, ईसाई के अलग है। तो वो समझ नहीं पाता कि यहाँ भगवानों को भी बांटा गया है। और एक कार्यक्रम के दौरान जब पीके अपना संकेतक तपस्वी बाबा के पास देखकर दौड़ता है, दौड़कर उसे पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके संकेतक को भगवान शंकर के डमरू से टूटा हुआ मन का बताकर उसे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बाहर, जो स्वामी जी होते बाहर निकाल देते हैं। और ये सब जानकर जग्गू पीके के द्वारा तपस्वी बाबा के ढोंगों का पर्दाफाश करने का विचार करती है। तो आपने इसमें देखा है, और एक बार वो आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल में देखता है, जैसे हम बोलते हैं कि अरे ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो सिख है, ये तो ईसाई है। तो पीके फिल्म के माध्यम से दोस्तों यही बताने का प्रयास किया गया है कि जब कोई बेबी आता है तो क्या उस पर ये लिखा होता है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये पारसी है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा होता। तो वही वो इंडिकेट करता है जो हॉस्पिटल में एक छोटे से बेबी को उठाता है और कहता है कि कहाँ है इस पे ठप्पा जो भगवान ने लगाकर भेजा है। तो भगवान जो है सबको मतलब एक जैसा बनाकर भेजते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो क्या होता है, हमें मतलब हम जिस परिवार में, जिस फैमिली में हमारा बर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मतलब पोस्ट है या जो हमारा नाम है वो हमारे समाज द्वारा पुकारा जाने लगता है। तो पीके में यही दिखाया गया है। और भगवान तो एक ही है, बट रिलीजन के अकॉर्डिंग किसने बांटा है, तो हमने बांटा है, हमारे समाज ने बांटा है। तो पीके का साथ लेकर जग्गू जो है वो टीम मतलब अंत में क्या करती है, तपस्वी बाबा। और आप लोगों को बहुत मतलब अच्छे से पता होगा कि आजकल जो बाबा होते हैं ना, वो बहुत मतलब कहते हैं कि जैसे आप बोलो हाथ की रेखाएं ऐसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम डॉक्टर ही बनोगे, या तुम टीचर ही बनोगे, या तुम साइंटिस्ट ही बनोगे। दोस्तों जैसे कोई मान लीजिए कि हम बाबा ने हमें बोल दिया और हम इसी बेस पे रह जाए कि हमारी किस्मत में ये लिखा है हम ये अल्टीमेटली बनेंगे, तो क्या होगा, हम कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या हम बन पाएंगे, हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम बन पाएंगे, तो नहीं। हमारा जो कर्म है ना, वो सबसे प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए अपने कर्म को, कि वो हम कर्म करते हैं तो उसके बाद हमें फल ज़रूर मिलता है। तो हमें इन बाबाओं के कहने पे कुछ आकर नहीं करना चाहिए। वो अपने बेनिफिट के लिए कहते कि इतना दान दीजिए, आप इस मणि को मतलब पत्थर से बने रिंग को पहनिए तो आप ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने आप के मेहनत पे बिलीव कीजिए तो आपको अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो मिलेगा। तो इसी मतलब इसमें यही दिखाया गया है। और बाद में जो है वो कहानीकार और निर्देशक साहब जो है दोनों ने इस फिल्म की रचना करके बेशक समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, एक गुड वाइब्स को लोगों तक पहुंचाने का, पॉजिटिव थिंक लोगों तक पहुंचाने का क्या किया है। आप मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इनका प्रयास है जो हिरानी जी है उनका। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग, हम भी अल्टीमेटली हम भी कर लेते हैं कई बार, कि हम जाते हैं जो एक पत्थर की मूर्ति, मतलब एक भगवान है, मान लीजिए हम भगवान मतलब मानते हैं, पत्थर की मूर्ति पे जो बिल्कुल मतलब हम क्या करते हैं, दूध वगैरह उड़ेल देते हैं इतना सारा, और एक मंदिर के बाहर जो एक बच्चा बैठा होता है तो हम उसको मतलब नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो मंदिर के बाहर जो भूखा बच्चा बैठा है या जो गरीब बैठा है, तो उसको अगर नीड है तो वो दूध हम मतलब मंदिर में जाकर उड़ेलने के बजाय हम कहीं ना कहीं हमें ये करना चाहिए कि हम उस भूखे बच्चे को पिला दें, तो अल्टीमेटली वो भगवान के पास पहुंच जाएगा, एक गुड वाइब्स मिलेगा। तो इसमें यही दिखाया गया है और समाज में एक पॉजिटिव थिंक फैलाने का इसमें हिरानी जी ने किया है। और पीके जब अपने गृह को वापस लौट रहा होता है तो जग्गू से बिछड़ने के गम में, पता है आप लोगों को कि उसकी आंखों में आंसू मतलब आ जाते हैं। और आखिरकार पीके का जग्गू से प्रेम होना भी दिखाता है ये, कि एक दूसरे मतलब एक एलियन टाइप जो मतलब होता है उसमें दिखाया गया आमिर खान को, उससे भी जग्गू से प्रेम हो जाता है। और
यही है इस फ़िल्म की कहानी। फ़िल्म के माध्यम से पीके की पूरी टीम ने सभी धर्मों में व्यापक अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया है, समाज में फैली हुई बुराइयों पर कटाक्ष किया है और चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, इन सबको क्या बोला है, नकारात्मक रूप से मतलब बताया है, नकारात्मक इसका नेगेटिविटी फैलाता है ये। फ़िल्म में गीतों की संख्या कम रखने से यह ज़ाहिर होता है कि निर्देशक ने दर्शकों का ध्यान फ़िल्म की कहानी पर केंद्रित किया है, कि कहानी जो समझेंगे, जो कहानी मेन तो कहानी होता है। फिल्म तो मतलब सिंगिंग तो बस एक मनोरंजन के लिए, कि जो ऑडियंस है वो बोरिंग फील ना करे, इसलिए वो दे देते हैं। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी की जोड़ी जो न करे वह काम है। मतलब हिरानी की जोड़ी जो है और राजकुमार मतलब आमिर खान की, वह बहुत अच्छी जोड़ी मानी जाती है। ऐसा ही कुछ पीके के बारे में भी कह सकते हैं। ऐसे दौर में जब धर्म जैसे मुद्दे समाज में तेज़ी से तैर रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं, ऐसे समय में जब धर्म के ठेकेदार सलाखों के पीछे जा रहे हैं, पता ही आपको बहुत सारे ऐसे समाज में जो धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता से गुजर रहा है, उसमें इस तरह की फिल्में आना वाकई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर की ऊंची सोच की ओर इशारा करता है। यह ऐसी फिल्म है जो आज के दौर को बखूबी बयां करती है, धर्म के ठेकेदारों की धज्जियां उड़ाती है, जो बताती है कि डर ही है जिसके नाम पर धर्म का कारोबार फैल रहा है। हम डर के ही तो करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फैमिली का ही अगर एग्जांपल है, तो हम अगर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नहीं मतलब कुछ मतलब भगवान, हाँ गुड वाइब से हम कह सकते हैं। और अगर हम किसी बाबा का मतलब तिरस्कार नहीं कह सकते, लेकिन अगर उनके अगेंस्ट में बोल दे तो हमारी फैमिली हम पे गुस्सा करने लगती है। तो यही है। और पीके बताता है कि आज समाज में दो भगवान हो चुके हैं, एक तो वह है जो इंसान बनाता है और दूसरा कौन है, जो जो इंसान को बनाता है। मतलब जो इंसान बनाते हैं, इंसान को बनाने वाले तो भगवान हमें पता है, लेकिन एक इंसान भी बनाता है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, और वह सिखाता है कि पूजा उस भगवान की करनी चाहिए जिसने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने बनाया है। ठीक है। पीके फिल्म के माध्यम से समाज में जाति व्यवस्था के ऊपर भी कटाक्ष किया गया। एक बार आपको पता है कि उसमें वो मतलब हिंदू को मुस्लिम वाले मतलब ग्रीन ड्रेस पहना देते हैं हिंदू को, और जो मोमडन्स होते हैं उनको ऑरेंज। तो वो कहते हैं कि आप अब इससे आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा किस रिलीजन से रिलेटेड है, रिलेशन रखता है। तो कोई पहचान नहीं पाता, वो ड्रेस के अकॉर्डिंग वो चूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि कपड़ों पर हम क्या करते हैं, कपड़ों से हम विभाजन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। मतलब ब्लड अगर हम देखें दोस्तों, तो ब्लड सबका जो कलर है ब्लड का वो तो रेड ही है। तो इसमें मतलब कुछ हम कह नहीं सकते हैं, है ना। तो हम सब एक ही है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और आप एग्ज़ाम में ऐसे गुड वाइब्स को भी, पॉजिटिव वाइब्स को भी स्प्रेड कीजिए अपने एग्ज़ाम में, और अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी मुग़ल आज़म। ये भी मुग़ल आज़म भी बहुत अच्छी मूवी है, जिसको अगर हम देखें तो एज अ फिल्म नहीं, एज अ हमें उसके इमोशंस को समझना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।